Welcome friends to our program Celebration of Success, सफलता का जश्न, जहां पर हम सेलिब्रिटी, सक्सेसफुल पीपल, एक्सपीरियंस, टेक्नोक्रेट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं। और ये प्रोग्राम हमारे फ्रेंड मिस्टर बकुल पारेख का इनिशिएटिव है, वो हमारे टीम मेंबर हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस और सीनियर पर्सन मिस्टर रोहित दवे जी हमारे साथ है। रोहित जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। रोहित जी, हम आपके मुंह से आपकी लाइफ की जर्नी और आप अभी क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करिए। आप हिंदी, गुजराती, इंग्लिश मिक्स में कर सकते हैं। हिंदी इज कंफर्टेबल टू मी एंड इवन इंग्लिश। सी बेसिकली मैं बड़ौदा में रहता हूं और मैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, बड़ौदा की गुजरात गवर्नमेंट की एक बहुत नामांकित कंपनी है, GSFC लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। मैं उसमें मैनेजर रह चुका हूं। I was a manager in that particular, and my background is chemical engineering, MBA, HRM, and PGDBM, postgraduate diploma in business management। ये सब करने के बाद GSFC में मेरी काफी जर्नी रही। मैं मैनेजर बना और GSFC ने मुझे पूरे इंडिया में भी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल लेक्चर के लिए भेजा, और फॉर्चुनेटली यूरोप में भी मैं कुछ देशों में गया हूँ, मतलब कि बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। तो ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस, मेरा HR का एक्सपीरियंस, मेरा ट्रेनिंग सेंटर का एक्सपीरियंस, ये सभी को अभी मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ये जो मेरी रिटायर्ड लाइफ है जो, तो उसमें मेरे इसी बैकग्राउंड के आधार पे कॉलेज, कॉर्पोरेट, NGO, देन मैनेजमेंट एसोसिएशन, देन क्लब्स, लायंस क्लब एक्सेट्रा, मैं यही मेरे लेक्चर दे रहा हूँ। इंस्पिरेशनल टॉक, मतलब मेरे मोटिवेशनल टॉक, ये मैं दे रहा हूँ। मेरे कुछ एरिया बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, और वहां मेरा टॉपिक है, मतलब मेरा सब्जेक्ट जो जिसमें मैं माहिर हूँ, जिसमें मैं ऑथोरिटी हूँ, वो है सेल्स, सर्विस एंड मार्केटिंग। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम ए प्रोडक्टिविटी कोच फॉर कॉर्पोरेट, क्योंकि मैं मानता हूँ पेंडेमिक के बाद हमारे कॉर्पोरेट में अगर फास्ट डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज द पर्सनल, इज वेरी वेरी एसेंशियल। और मैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मेरा ऑथोरिटी, आई हैव प्रिपेयर फॉर दैट, और मुझे काफी कॉर्पोरेट में काम मिलता है। इसके अलावा मोर देन 15 यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में मैं लेक्चरर हूँ, स्टूडेंट को मैं गाइड करता हूँ, और इंस्पिरेशनल टॉपिक। एंड यहाँ मैं एक बात कहता हूँ मेरे सुनने वालों को, और खास करके जो स्टूडेंट्स एंड जैन साहब आपको भी, कि एक मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है, वो है स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एक ऐसी बात है कि जहां उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा है, दे कैन बिकम वेल्दी, एंड आई एम ए ऑथोरिटी, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैव असाइन्ड मी दिस वर्क। सो मैं गुजरात गवर्नमेंट भी मुझे बहुत सी जगह पे भेजती है, मतलब GTU, हमारी गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर में 400 कॉलेज है, तो वहां भी मैं जाता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक डिपार्टमेंट है CED, दैट इज ए सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो उसी के अंदर मुझे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात काफी सेंटरों में, मोर देन 70 सेंटर्स, मतलब वो गांव भी होता है, छोटा गांव भी होता है, टाउन भी, सिटी भी होता है, सभी जगह पे मेरा ये प्रोग्राम होता है। और मैं स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, पर्सनल इनकम बढ़े, और जो लोग हैं आफ्टर पेंडेमिक, उसका फाइनेंशियल ग्रोथ हो। ये मेरी जर्नी है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी इंस्पायरिंग। और आप इस एज में भी इतना एक्टिव है, पूरा ट्रैवल करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए भी एक सीखने की बात है कि हर उम्र में, हर जगह पे आदमी ने एक्टिव रहना चाहिए और कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो सर, आपका आज के कोरोना के बाद टेक्नोलॉजी आ गई है, नारी का रोल अभी ज्यादा बढ़ सकता है,
जीवन के हर क्षेत्र में, तो आपका उसके बारे में क्या बोलना है? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, जिसके बारे में मैं 2-3 मिनट में बता सकता हूँ. वन इन थिंग, नारी तो नारायणी, दैट इज अ वुमन इज ग्रेट. मैंने रिसर्च किए, सर्वे किया है, और नेल्सन इंडिया ने जो सर्वे किया था उसका भी मैंने आधार लिया है. चेतन भगत ने इसके बारे में आर्टिकल लिखे थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसके बेस पर ये मैंने एक लेक्चर प्रिपेयर किया है, एक सेमिनार अटेंड किया है. दैट इज अ वुमन इज ग्रेट, नारी तो नारायणी. मैं मानता हूं वुमन इज ऑलरेडी एम्पावर्ड, हमें उसे एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, वो हमें एम्पावर करती है. और यहां मैं एक सेंटेंस इंग्लिश में बताऊंगा जो बहुत जरूरी है. वुमन इज हैविंग मोर देन 14 सच क्वालिटीज इन विच शी इज बेटर. नारी में 14 से ज्यादा ऐसी क्वालिटीज है कि जिसमें वो बेटर है. और ये क्वालिटी ऐसी है वो जो नारी में ही है, जो भगवान ने नारी में दे रखी है. सी इट इज अ नारी इज ए कॉम्बिनेशन, शक्ति का कॉम्बिनेशन है माँ अम्बा, फिर धन का, वेल्थ का कॉम्बिनेशन है माँ लक्ष्मी, एंड विद्या का कॉम्बिनेशन है माँ सरस्वती. ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन है तो नारी है. नारी वो मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी स्किल्ड है, और ये स्किल उसे किचन में से ही सीखी जाती है, उसकी माँ सिखाती है. तो ये जो चीज है, इसके लिए नारी तो नारायणी, मतलब कि वुमन इज ग्रेट, ये टॉपिक पे मैं पूरे इंडिया में लेक्चर देता हूँ. फॉर्चुनेटली नेशनल लेवल पे मुझे दिल्ली में भी ये टॉपिक के लिए बुलाया गया था, और गुजरात में तो बहुत जगह पे, मुंबई में भी बुलाया गया था. मैं ये टॉपिक देता हूँ. आई फुल्ली बिलीव फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट that नारी तू नारायणी, वुमन इज ग्रेट. और मैं मानता हूं कि अगर इंडिया की इकोनॉमी ट्रिलियंस के आगे जाएगी, मतलब इन फ्यूचर, तो उसके जो 2 पेड़े होंगे, व्हील होंगे, तो 2 व्हील्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी which will grow faster and faster, that 2 wheels are woman and student. मुझे स्टूडेंट पे भी इतना भरोसा है. आज के स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और बहुत अच्छे हैं. दे आर नोबल. मैं मानता हूं कि आज के स्टूडेंट बहुत नोबल है. ये 2 नारी है, वुमन, ये दोनों ही इंडिया की इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे, ग्रोथ करेंगे. थैंक यू सर. आगे पूछिए सर. सर, एक तो हमारे एज के लोग अपने गुजराती में बोलते हैं 55 हो गया तो बोलता है मारू थई गयो. और अभी का उम्र जो है तो अभी 80-85 तक तो लोग आराम से जाते हैं. यस सर. तो 30 साल रिटायर रहना चाहिए कि 30 साल क्या करना चाहिए? ये सी बेसिकली देयर इज नथिंग लाइक रिटायरमेंट. ये है ही नहीं. सपोज मैं 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद आज मैं ज्यादा एक्टिव हूं, मुझे ज्यादा ऑनरेरियम भी मिलता है. मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं फ्री देता हूं सब, मुझे ज्यादा एक्टिव हूं. देखिए इसमें बात क्या है, एक्चुअली फॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है, जो ये जूम, वेबिनार एक्सेट्रा, इसके वजह से सीनियर सिटीजन, मतलब कि जो प्रौढ़ है, जो एजेड है, उसको फायदा हुआ है. सपोज सीनियर सिटीजन की शायद फिजिकल स्ट्रेंथ कम होगी ड्यू टू एज, हो सकता है, मान लीजिए, मगर मेंटल स्ट्रेंथ तो उसकी इतनी है और बड़ी है, क्योंकि उसके पास एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सब कुछ है. तो सीनियर सिटीजन को, बड़े लोगों को ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपना जो नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है, वो बांटना चाहिए दुनिया को. और आज मैंने देखे बहुत से ऐसे लोग हैं. मेरा एक फ्रेंड है अमेरिका में, उसने एट द एज ऑफ 65 ही स्टार्टेड हिज स्टार्टअप. उसने 65 के बाद स्टार्टअप चालू किया, और फिर उसने अपने जैसे लोगों को इकट्ठा किया और सबको स्टार्टअप किया. बड़ौदा में भी एक इंसान है जो पटेल है, वो पटेल है, उन्होंने 66 या 64 की एज में स्टार्टअप चालू किया. एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज ए हाईली डिमांड सर. तो ये सब कुछ कर सकते हैं. फॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी is helping to senior citizen because senior citizen have a great mental and intellectual asset. उसी का इस्तेमाल करके मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन अपने एक्सपीरियंस को बात करें. गुजराती में એવું કહેવાય છે, એક સેન્ટેન્સ ગુજરાતી में बोलता हूं, सभी प्रॉब्लम
का सॉल्यूशन यंगस्टर्स को पता होता है, क्योंकि यंगस्टर्स वो नियमों के अनुसार, प्रिंसिपल के अनुसार करते हैं। मगर कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो नियम के अनुसार नहीं, मतलब और ऑप्शन के ना, अपवाद, जिसे गुजराती में अपवाद कहते हैं, ऑल्टरनेटिव। अगर ये अपवाद का उपयोग करना है, ऑल्टरनेटिव का उपयोग करना है, तो सीनियर सिटीजन्स आर बेस्ट, बिकॉज दे आर हैविंग ए ग्रेट एक्सपीरियंस, लॉन्ग एक्सपीरियंस। उसने काफी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ताकि उसका जो एक्सपीरियंस है ये अपवाद के आधार पे वो सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं मानता हूं कि मैं मेरे सीनियर सिटीजन भाइयों को भी मैं एडवाइस भी देता हूं, आप भी आगे आए और जितना हो सके इतना सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, स्टूडेंट्स को, वुमन को, एनजीओ को मदद करें। माय बेस्ट विशेस टू ऑल सीनियर सिटीजन, टू वुमन एंड इवन स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट के लिए तो मैं अथॉरिटी हूँ। सर, दर्शकों, रोहित जी से अगर आपको कोई सवाल करना हो या कोई कमेंट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और रोहित जी, मैं आखिर में आपको एक सवाल पूछूंगा कि अगर आप दुनिया को कोई एक मैसेज देना चाहते हो तो वो क्या होगा? ओके, मैं मेरा मैसेज देता हूं सर। इन द मीन टाइम अगर कोई सवाल पूछे तो आप, कोई नहीं पूछेगा, लाइव नहीं है। हाँ हाँ, ओके। मेरा मैसेज टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड लिसनर्स, who may be youngsters, who may be women, who may be senior citizen, my lesson, my message, दुनिया में 3 शब्दों को याद रखिए। 3 words are important in our life in success and growth. 3 शब्द है जीत, जज्बा एंड जुनून। जीत मतलब फर्मनेस। महेंद्र सिंह धोनी के पास फर्मनेस थी ताकि वो वर्ल्ड कप लेके आया। ये जीत को अपने साथ रखो। देन सेकंड इज ए जज्बा। जज्बा मतलब लगाव और इन्वॉल्वमेंट। अपना काम के प्रति, अपने कर्म के प्रति इन्वॉल्वमेंट रखो। इन्वॉल्वमेंट का सिंपल फॉर्मूला है यूज योर 3 H, मतलब आपका हैंड फिजिकल एनर्जी, आपका हेड दैट इज योर इंटेलेक्चुअल एनर्जी, एंड आपका हार्ट दैट इज आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका सोल। ये 3 चीजों को इस्तेमाल करो, ये हो जाएगा जज्बा, दैट इज इन्वॉल्वमेंट। एंड मेरा तीसरा वर्ड है, मेरा तीसरा मैसेज है, वो है जुनून। जुनून मतलब पैशन। आप जो भी करो पैशन से करो। चलेगा आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये नहीं चल सकता। यू हैव टू डू योर ऑल एक्टिविटी विद पैशन। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, हैव ए ड्रीम। आपका एक सपना होना चाहिए। हैव ए ड्रीम, कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब आप समझ गए, निश्चय, अडग निश्चय, बराबर। तो हैव ए ड्रीम, कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू डिटर्मिनेशन, एंड देन कन्वर्ट योर डिटर्मिनेशन इनटू पैशन। दिस पैशन इज इंपॉर्टेंट। अब जो जुनून के साथ करोगे आप सक्सेस होंगे, ग्रोथ आपको मिलेगी, सफलता आपके पास सामने से आएगी। ये 3 वर्ड, 3 प्रिंसिपल्स, मेरी 3 बातें ध्यान में रखिए। मेरा आशीर्वाद या तो मेरा बेस्ट विशेष आप सब लोगों के साथ है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने थैंक यू सर। बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छा बता दिया। रोहित जी, आप आए और आपने दिल खोल के, जज्बे के साथ, जुनून के साथ बात की, और वी अप्रिशिएट योर वर्क। और हम आशा करते हैं कि आप आने वाले कई सालों तक दुनिया की सेवा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आपको भी मैं सलाम करता हूं, वंदन करता हूं कि आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अपनी चैनल पे बहुत से सेलिब्रिटी और बहुत से सक्सेसफुल इंसान को लाते हैं, उसका जो टॉक शो या इंटरव्यू लेते हैं। सर, इससे कितने लोगों को फायदा होता है, इंस्पिरेशन मिलता है। सर, मैं बताता हूं आपके लिए एक सेंटेंस, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। लोग उसे एक ही मानते हैं, कहते हैं मोटिवेशन इंस्पिरेशन उससे नहीं, मगर देयर इज ए डिफरेंस। वी आर ए मोटिवेशनल स्पीकर, हम मोटिवेशन करते हैं, बट यू आर ए इंस्पिरेशनल स्पीकर। सर, आपकी लाइफ से आपको इंस्पिरेशन मिलता है। इंस्पिरेशन इज फॉर अस एंड मोटिवेशन इज फॉर अदर्स। आप
इंस्पिरेशनल पर्सन है सर। मैं आपको इसलिए सलाम कहता हूं कि आपकी जर्नी से, आपके टॉक शो से, आपके यूट्यूब से आप इंस्पायर है और लोगों को इंस्पिरेशन करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी जर्नी बहुत आगे बढ़े और बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट हो। थैंक यू।